बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिस्टर परदेसी। टेक्निकल इन्फो व्लॉग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जी क्लास शुरू हो रही है RAC HVAC की क्लास 11 शुरू हो रही है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि ज़रा तवज्जो से सुनिएगा ताकि इससे आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स है जी एसी का, वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बगैर जो है हमारी फ्रिज, हमारा एसी नामुकम्मल है, क्योंकि ये एक मेन पार्ट्स जो है फ्रिज और एसी का है। तो जी आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर की कितनी अक़साम हैं, ये कैसे काम करता है। तो इसकी पहली किस्म जो है ये सील्ड कंप्रेसर है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि सील्ड है, यानी ये एक बंद सील किया हुआ बंद कंप्रेसर है। तो जी कंप्रेसर का काम जो है प्रेशर बनाना है। तो इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसकी डिटेल, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्रेसर क्या है तो आपको इसका बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बताने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ए कंप्रेसर, तो आपने क्या कहना है जी? ए कंप्रेसर इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। यानी सिंपल सादा अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि ये किसी चीज़ को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को, यानी लिक्विड को जो है ये कंप्रेस हालत में करके उसका प्रेशर को बढ़ा देता है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप लोगों ने अपने घरों में जो है वाटर पंप लगे देखे होंगे कि अगर पानी जो है एक टब में या एक तालाब में पड़ा हुआ हो तो वो खुद ब खुद आगे नहीं जा सकता, बुलंदी पे नहीं जा सकता, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ता है। वो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर पंप लगाते हैं जी, वो उसका भी यही काम है। तो ये RAC और HVAC में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्रेसर जो होते हैं यही काम करते हैं कि ये लिक्विड को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को दबाव में बढ़ा के, उसका प्रेशर बढ़ा के उसको यूनिट तक पूरे मुकम्मल सप्लाई देते हैं। आपके सामने तस्वीर में एक कंप्रेसर दिखाया गया हुआ है, जिसमें बारीक लाइन जो है कॉपर ट्यूब की वो डिस्चार्ज लाइन है और जो मोटी वाली है वो सेक्शन लाइन है, जबकि राइट साइड में इसके जो है वो चार्जिंग लाइन है। ये सामने जी तस्वीर में आपको देख रहे हैं जी, लेफ़्ट साइड में हमारे सेक्शन प्रेशर का पंप बना हुआ है और दरमियान में जो सामने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो पंप कहलाता है। साथ ही इसके जो है ऊपर सेक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल्व जो है ना वो लगे हुए हैं। और ये सामने आपको क्लियरली तस्वीर में दिखाया गया हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड में चार्जिंग लाइन लगी हुई है, राइट साइड में हमारी मोटी वाली लाइन जो है कॉपर की पाइप वो सेक्शन है और बारीक वाली डिस्चार्ज लाइन है, और सामने मोटर कॉपर वाइंडिंग के साथ दिखाई दे रहा है, इसको स्टेटर भी कहते हैं। तो हमारी अगली किस्म जो है जी नेक्स्ट, वो रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर भी सेम इसी तरह काम करता है। इसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि एक मोटर होती है और एक उसके साथ पंप होता है। तो इसके टॉप में आप देख सकते हैं इसके जो टर्मिनल निकाला गया है ये डिस्चार्ज लाइन का है, और जो लेफ़्ट साइड में लिक्विड बोतल लगी हुई है, लिक्विड फिल्टर लगा हुआ है, ये इसका सेक्शन लाइन का है। और साथ ही इसके टॉप में राइट साइड में इसका टर्मिनल बॉक्स जो है वो लगा हुआ है। इसमें जो है इलेक्ट्रिक एसी जो है आपने वो लगानी होती है, उसको सप्लाई जो है देने के लिए यहाँ से कनेक्शन करने होते हैं। ये आपके सामने जी ओपन किया गया है, कुछ इस तरह से है। आप देखें कि सामने नंबर 1 लिखा हुआ है, ये इसकी मोटर है, और नंबर 2 जो है ये नीचे जो दिखाया गया हुआ नंबर 2 इसका पंप है। ये रोटरी पंप है जी, इसकी साख्त इसी तरह होती है। और राइट साइड में जो है लिक्विड बोतल लगी हुई है, ये देख सकते हैं। इसी तरह ये वाज़ेह तौर पे दिखाने के लिए आपको जो है टर्मिनल अलग से बाहर निकाल के ओपन करके दिखाए गए। और ऊपर टॉप पे जो राइट साइड में 3 टर्मिनल है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसके साथ जो है कैपेसिटर के कनेक्शन लगाए जाते हैं। ये नेक्स्ट हमारी जो है ये सील्ड कंप्रेसर जी, सेमी सील्ड कंप्रेसर। सेमी सील्ड कंप्रेसर जो है मुख्तलिफ कारों में पाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर बड़े यूनिटों में इस्तेमाल किया जाता है, हैवी चिलर्स के साथ। ये सिनेमा घरों में या ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं या बिल्डिंगों में ये होते हैं।
उससे नेक्स्ट किस्म जो है जी हमारी ये ओपन टाइप कंप्रेसर की है। ये जो है बेल्ट से चलाए जाते हैं। इसमें कार का सर्किट डायग्राम और कंप्रेसर बेल्ट के साथ आपको लगा हुआ फिक्स दिखाया गया है। ये ओपन टाइप कंप्रेसर की हमारी नेक्स्ट किस्म है। इसमें जी कंप्रेसर यूनिट अलग लगा होता है और इस मोटर एक अलग लगी होती है, जिसको बेल्ट के ज़रिए जो है एक पुली में डाल के उसको घुमाया जाता है, जिससे कंप्रेसर जो है अपना वर्क करता है। जैसा कि तस्वीर में वाज़ेह देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक मोटर जो है सेपरेटर राइट साइड में लगी हुई है और लेफ़्ट साइड में ये ओपन टाइप कंप्रेसर लगा हुआ है, जिसको एक बेल्ट के ज़रिए एक पुली से जॉइंट किया गया है और उस पुली की मदद से इसको घुमाकर इससे काम लिया गया है। ये ओपन टाइप कंप्रेसर की एक किस्म है जो ज़्यादातर बड़े बड़े यूनिटों में इस्तेमाल किया जाता है, जो बर्फ़ के कारखानों में हो या चिल्लर वगैरह हो या यानी कि बिल्डिंग लाइन में जो है को 2-4 पोर्शन वगैरह जो होते हैं बड़े, उनके बड़े यूनिट लगाए जाते हैं, उनमें ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ़ के कारखानों में भी इसका इस्तेमाल आम किया जाता है। अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्री में ज़्यादा हाई लेवल पे जो काम होता है, वहाँ पे जो ठंडे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें इस किस्म के यूनिट जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको बनाना जो है आसान होता है। इसकी मेंटेनेंस, इसकी रिपेयरिंग आसान होती है। जैसे कि देख सकते हैं कि फ़ैन जो है इसके सेपरेट हैं, उनके फ़ैन की मोटर का ख़राब हो तो उसको चेंज करना आसान है। उसके बाद इसका स्टेटर जो है वो नहीं, उसकी जगह ही इसकी मोटर इस्तेमाल जो की गई हुई है, वो मोटर अगर ख़राब हो जाए तो पंप खोलने की ज़रूरत नहीं, आप बिना पंप के खोले हुए मोटर को चेंज करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर पंप ख़राब हो जाए तो बग़ैर मोटर को खोले हुए आप पंप को अलहदा से खोल के इसको ठीक कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट जी ये हमारे जो गैसेस है उसका इस्तेमाल है कि कौन कौन से कंप्रेसर में कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं। तो हमारी जो डीसी इन्वर्टर है इसमें ज़्यादातर AC 410 गैस इस्तेमाल की जाती है, और जो हमारे नॉर्मल AC हैं वो विंडो टाइप हो या स्प्लिट AC हो, उन सब में जो है ज़्यादातर जो है गैस R22 इस्तेमाल की जाती है। R22 काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, जिसकी वजह से लॉन्ग अरसे से चल रही है। दूसरी गैसें जो है वो काफ़ी नापेद होगी, जैसे कि अमोनिया गैस वगैरह जो है उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होते थे। लीकेज होने पर उस पर जो जहरीली किस्म की गैस जो निकलती थी वो सांस की, फेफड़ों की बीमारियों का बायस बनती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो गैस बंद कर दी गई है और अभी R22 का इस्तेमाल बेस्ट तस्वर किया जाता है। इसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट गैस है वो है R134A। इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में और पानी वाले कूलर में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ जो हैं हमारे, इनके जो AC है उनमें ये रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाती है। R24 के बाद अभी जो नई गैस आई है वो R600 है, वो इससे भी ज़्यादा सूदमंद है। तो मुस्तकबिल में जो है हो सकता है ये R134 को ख़त्म कर दिया जाए और R600 जो है वो यूज़ की जाए, क्योंकि उसमें लोड बहुत कम है और ज़ीरो प्रेशर पे भी वो काम करती है। यानी कि इसका जो हमारा बैक प्रेशर है उससे बहुत ही कम, इसका अगर 20 से लेकर 45 डिग्री PSI तक है तो उसका 0 डिग्री पे भी काम करती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कंप्रेसर पे लोड बहुत कम पड़ता है और वो लॉन्ग टाइम चलता है। उसके बाद उसका बिजली का बिल वगैरह बहुत कम आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो है मुकम्मल हुई। आप लोगों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें आपके तावन की बहुत अशद ज़रूरत है, आपके तावन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।